Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are studying the chapter India Location. तो अर्लियर हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में जाना था, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इंडिया के बारे में जानी, उसके साइज के बारे में हमने नॉलेज गेन की। तो आइए अब आगे चलते हैं अपने सफर पर दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो इंडिया की लोकेशन को, दैट इज completely in the northern hemisphere as it lies completely in the north of the equator. It is completely in the northern hemisphere और इक्वेटर के साउथ के अंदर जो एरिया है दैट इज southern hemisphere. So friends, यहाँ पे क्लियरली शो किया गया है दैट इंडिया लाइज इन द northern hemisphere as well as in the eastern hemisphere. एंड फ्रेंड्स, बात करें दोबारा से अगर इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया की, जो पूरे वर्ल्ड का कितना है, पूरे वर्ल्ड के एरिया को देखें तो इंडिया शेयर्स 2.4%। कितना? 2.4%। सो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ इंडिया की लोकेशन को शो किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी नो दैट इंडिया इज लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ इंडियन ओशन एट and this location helps India to contact with all over the world's country. पूरे वर्ल्ड के कंट्री से इंडिया जो है इजीली कंटैक्ट कर सकता है, हैवी मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। और तो और ना केवल ओशन के जरिए, इंडिया एयर रूट्स के जरिए भी पूरे वर्ल्ड के साथ कंटैक्ट कर सकता है। तो ये लोकेशन इंडिया की लोकेशन को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, इसके ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस को और भी ज़्यादा पोटेंशियल करती है। एंड फ्रेंड्स, इंडिया की लोकेशन की ही बात करें जो कि इंडियन ओशन के ऊपर लोकेटेड है। वी आर लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ इंडियन ओशन, इसके बारे में पहले भी हमने बात की है। तो ये लोकेशन इंडिया की पोजीशन को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, इसके पोटेंशियल को और भी ज़्यादा बढ़ाती है, क्योंकि इस ओशन के जरिए, थ्रू दिस ओशन, इंडिया कैन कंटेक्ट विद ऑल ओवर द वर्ल्ड्स नेशंस। तो किस तरीके से कंटेक्ट करता है आइए जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो स्वेज कनाल है उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज थ्रू स्वेज कनाल इंडिया इज एबल टू कंटेक्ट विद द यूरोप। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरीके से इस रूट से इंडिया जो है स्वेज कनाल के जरिए, रेड एरो आपको दिखा रहा है कि कहां पर स्वेज कनाल है। तो स्वेज कनाल को क्रॉस करके इंडिया यूरोप से कंटेक्ट कर सकता है। रेड सी से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इंडिया कैन कंटेक्ट विद द यूरोप। और दोस्तों, पहले जो था, आज से कुछ साल पहले यानी कि 1869 से पहले इंडिया जो था स्वेज कनाल का यूज नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय ये ओपन नहीं थी। तो स्वेज कनाल दोस्तों 1869 में ओपन हुई और उसके बाद इंडिया का यूरोप का जो टूर था, यूरोप का जो रूट था, वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। उससे पहले इंडिया को अफ्रीका से घूम कर जाना पड़ता था, जो कि रूट जो था बहुत ज्यादा लेंथी था, बहुत ज्यादा लंबा था। लेकिन स्वेज कनाल के ओपन होने से इसका रूट जो था कम हो गया, अबाउट 7000 किलोमीटर। और यही नहीं, इंडिया इस ओशन के रूट से अफ्रीका से भी कंटैक्ट कर सकता है और नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा से इजीली कंटैक्ट कर सकता है, हैवी मटेरियल को सेंड कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो सारे हैं उनसे भी कंटैक्ट कर सकता है। तो ये पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी रूट से ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से कंटैक्ट कर सकता है, एंड इवन जापान इज अ इम्पोर्टेंट कंट्री विच कैन बी कंटैक्टेड थ्रू दिस रूट। तो ये जो है इंडिया की लोकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज रशिया, एंड हु कम्स ऑन द सेकंड प्लेस? Canada. With third place China, fourth place USA, and on fifth Brazil. सिक्स्थ प्लेस पे आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, एंड द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज, यस, दिस इज इंडिया। तो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री की पोजीशन जो भी है वो हमें
इंपॉर्टेंट बनाती है दोस्तों। और इन कंट्रीज को सीरियल वाइज लर्न करने के लिए दोस्तों आपको ये वर्ड जो है लर्न करना होगा, एंड दैट इज रुकुबाई। आर फॉर रशिया, सी फॉर कनाडा, सी फॉर चाइना, यू फॉर यूएसए, बी फॉर ब्राजील, एंड आफ्टर ब्राजील ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इस वर्ड को याद करेंगे तो ये 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आपको इजीली लर्न हो जाएंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ इंडिया की लोकेशन को शो किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी नो दैट इंडिया इज लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ इंडियन ओशन एंड दिस लोकेशन हेल्प्स इंडिया टू कंटेक्ट विद ऑल ओवर द वर्ल्ड्स कंट्री। पूरे वर्ल्ड के कंट्री से इंडिया जो है इजीली कंटेक्ट कर सकता है, हैवी मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। और तो और ना केवल ओशन के जरिए, इंडिया एयर रूट्स के जरिए भी पूरे वर्ल्ड के साथ कंटेक्ट कर सकता है। तो ये लोकेशन इंडिया की लोकेशन को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, इसके ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस को और भी ज़्यादा पोटेंशियल करती है। एंड फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ स्वेज कनाल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर इंडिया ट्रेड एंड कॉमर्स। तो किस तरीके से ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं कि स्वेज कनाल जो कि 1869 को ओपन हुई थी, इसके कारण दोस्तों इंडिया का जो डिस्टेंस है फ्रॉम इंडिया टू डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, ये जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। पहले इंडिया को आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से अफ्रीका से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था या लंदन जाना पड़ता था, लेकिन अब स्वेज कनाल के ओपन होने से इट बिकम वेरी वेरी इजी फॉर इंडिया टू डू ट्रेड विद द यूरोप थ्रू द स्वेज कनाल। तो ये आप लोकेशन हमने अर्लियर डिस्कस किया कि इंडिया के लोकेशन जो है किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार आता है, हाउ द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लोकेशन आपको बहुत कुछ बताती है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एज द सन राइजेज अर्लियर इन द ईस्ट एंड द सन रेज reaches Arunachal Pradesh first, then it reaches Gujarat after 2 hours, but the watches all over the India show the same time। पूछा गया है कि जो सन की रेज हैं वो पहले अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती हैं और गुजरात तक पहुंचने में उनको 2 आवर्स लगते हैं, लेकिन वॉचेस जो हैं गुजरात की भी, अरुणाचल प्रदेश की भी, यूपी की भी, सारे इंडिया के स्टेट्स की जो वॉचेस हैं वो सेम टाइम कैसे शो करती हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। एज वी नो दैट सन राइजेज अर्लियर इन द ईस्ट, तो इसकी रेज जो है दोस्तों सबसे पहले पहुंचती हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद धीरे धीरे ये जो सन रेज हैं दोस्तों आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश तक पहुंचती हैं, मध्य प्रदेश तक पहुंचती हैं, और जब तक दोस्तों ये गुजरात पहुंचती हैं इनको 2 आवर्स लगते हैं। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम डिस्टेंस है वो है 2 घंटे का। लेकिन अगर हम वॉचेस को देखें तो वो तो सेम टाइम शो करती हैं। तो उसका रीजन क्या है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो उसके रीजन को जानने के लिए आइए और आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस है दोस्तों। अर्लियर हमने जैसे देखा हमने कि जो सन की रेज है पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचती हैं और उसके बाद बढ़ती बढ़ती गुजरात तक पहुंचने में उनको 2 घंटे लग जाते हैं। तो वॉचेस सेम टाइम शो इसलिए करती हैं फ्रेंड्स क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के टाइम को ही लोकल टाइम माना है जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। जब सन की रेज यहाँ पहुंचती हैं तो उस टाइम को पूरे इंडिया का लोकल टाइम माना जाता है। इवन दोस्तों श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जिसका जो टाइम है वो यही है, उन्होंने भी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इस टाइम को ही यहाँ पर जब सन की रेस पहुंचती हैं मिर्जापुर में तो इसी टाइम को श्रीलंका ने भी अपना लोकल टाइम माना है।
एंड फ्रेंड्स, यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दोज आर डिस्कस्ड इन आवर एनसीईआरटी बुक फर्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों, सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. And since the opening of Suez Canal in 1869, कब हुई थी ओपन? 1869 में. And India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. And friends, before 1947, there were two types of states in India, the provinces and princely states. प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, एंड प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज्ड सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। सो फॉलोइंग क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। तो कौन से क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। नेम द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। विच कैनाल रिड्यूस द डिस्टेंस of India from Europe? In which hemisphere India is located? And in which state Mirzapur is located? Mention one benefit of India's location on the head of the Indian Ocean. तो इन क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। पूरा मॉड्यूल्स आपने दोनों देखे हैं। इसके साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं जल्दी ही एक नए चैप्टर के साथ, नए मॉड्यूल्स के साथ और नई नॉलेज के साथ। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल।